हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या लोग आपको बुद्धिमान समझते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपको कैसा समझ रहे हैं। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करो, एनर्जी आपकी मुझ तक आएगी, आपके लिए भी रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा रीडिंग आपकी की जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसे रीडिंग होती होगी, क्या होता होगा। कॉल से ही आपकी रीडिंग हो जाती है। उसमें आपको बहुत सारा डिटेल नहीं देना होता है, केवल अपना नाम बताना होता है। अगर अपने बारे में पूछ रहे हैं या जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं उनका सिर्फ नाम काफ़ी होता है, उसी से रीडिंग हो जाती है। ओके, तो रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो कार्ड शफल कर लिए, मैंने बोला तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। चलते हैं रीडिंग पे। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो दिमाग की कमी तो आपके अंदर कभी ही नहीं थी। दिमाग तो हमेशा से भरपूर था, लेकिन आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम। दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। अगर जहाँ रिश्तों की बात आती है, जहाँ प्यार की बात आती है, जहाँ अपनेपन की बात आती है, वहाँ पर आपका दिल काम करता है, दिमाग नहीं। तो आप दिल से सोचते हैं। लोगों के बीच घुलना मिलना, आपने इतना प्यार दिया है उन लोगों को भी जो लोग बिल्कुल आपके प्यार के लायक नहीं थे, काबिल ही नहीं थे, उनको भी आपने पूछा है। उन लोगों को भी इज्जत दी है जिनको इज्जत कभी रास नहीं आई। तो ऐसे लोगों को आप थोड़े समय के लिए हो सकता है बेवकूफ़ लगे हो, क्योंकि वो आपको दुत्कार रहे हैं, वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं, और आप रिश्ते निभाने के चक्कर में दबे जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं उनको। ठीक है, आपने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने भी गुस्सा दिखाया है, आपने भी अपनी बात को रखा है, कहने की कोशिश की है, लेकिन कभी आपकी बात को लगने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि आप तो बहुत इमोशनल हैं और आप तो हमेशा से इनके लिए अवेलेबल रहेंगे। जब भी ये आप काम पड़ेगा आपसे, ये अपना काम निकलवा लेंगे। आपकी सौहार्दता, आपका दया करना इनके ऊपर, आपका प्रेम प्रदर्शित करना इनको आपकी बेवकूफ़ी लगी। लेकिन आज इस टाइम आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने अपना दिल भी मजबूत कर लिया है। दिल में भी आप अब दिमाग लेकर चल रहे हैं। जो कल तक आपने दिमाग को काम नहीं करने दिया, सिर्फ दिल की सुनते रहे, नहीं नहीं ये लोग बुरा नहीं कर सकते, अरे ये कैसे बुरे हो सकते, हो सकता है मेरी ही सोच गलत है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, हाँ मेरी गलती बता रही हैं, हो सकता है मेरी ही गलती हो। आप अपने आप को ही दोष देते रहे और अपने आप को कभी आपने बुद्धिमान समझा ही नहीं। अब जब आप ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला क्या कर देगा। आप बहुत बुद्धिमान थे हमेशा से, आपने कार्य क्षमता आपकी निपुणता थी। आप चाहे ऑफिस वर्क था, घर था, परिवार था, हर जगह आपकी कार्य की क्षमता सुपर रही। आम लोगों से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपने मैनेज किया अपने घर को, अपने परिवार को। अब ये आपकी किस्मत कह लीजिए कि आपकी किस्मत में इतना फजीता या इतना तामझाम, इतनी लड़ाई झगड़े और ऐसे बुरे लोग लिखे थे। ईश्वर ने इसीलिए शायद इनको भेजा कि आप अपनी अहमियत को पहचान पाएँ। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिले होते अपने जीवन में, तो क्या आज आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, क्या आज आप अपने लिए वो सब कर पाते जो आज कर रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने अपने जीवन को बहुत चेंज किया। और कल किसी ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स किया, नाम तो मुझे याद नहीं रहता है, मुझे इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आप लोगों को टैरो सुन के ही मैंने अपने जीवन में इतना परिवर्तन किया। तो यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है टैरो की, बस सुन लिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, या रेजोनेट हो रहा है, सुन रहे हैं, या अपने से बुरे इंसान के बारे में ही बुरा कहा जा रहा है, चलो मज़े ले लेते हैं वाली बात नहीं होती है। टैरो जब आप सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं गाइडेंस को, है ना, पर्सनल रीडिंग में भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती हैं टैरो की। तो जब आप वो चीज़ें अपने जीवन में उतारने लगते हैं तब टैरो आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं। टैरो रीडर क्या कर सकता है, या कोई भी भगवान भी क्या कर सकते हैं जब आप स्वयं अपनी मदद नहीं कर पाएंगे।
ईश्वर भी आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना। टैरो क्या है, ईश्वर का दिखाया हुआ मार्ग। तो उनकी इस बात से मुझे इतनी खुशी हुई, उन्होंने ये नहीं लिखा मेरा सुन के, उन्होंने कहा आप लोगों का, यानी कि उन्होंने कई टैरो रीडर, उनको ईश्वर की कृपा से ऐसे रीडर मिले सुनने को जो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। और यही सफलता होती है ना, यही सफलता होती है टैरो की, कि आपका रास्ता बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। तो आपने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेली, जो परेशानियाँ उठाई, उनको आप समझ गए कि ये आपकी भावनाओं से ही कनेक्ट हो रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको लिए भावनाएं व्यर्थ हैं, शून्य हैं, इनको भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। ये बस सारे रिश्ते स्वार्थ बस आपसे जुड़े हैं, और आपने उसी टाइम से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। और अब लोग आपको बिल्कुल बुद्धिमान समझते हैं, आपकी एक वैल्यू है, आपकी इज्जत करते हैं लोग, आपसे सलाह मशवरा भी लेने आते होंगे। हालांकि आपको ऐसा लगता होगा कहाँ मैं इतना योग हूँ, कहाँ मैं किसको सलाह दे लूँगा या दे लूँगी, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता है। लोगों के जीवन में बहुत सारी आपकी सलाहें ऐसी होती हैं, बहुत सारी आपकी ऐसी बातें हैं, अनजाने में ही आप ऐसा गाइड कर देते होंगे सामने वाले को कि उनके जीवन में वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। बहुत परेशानियों में कोई फंसा है तो आप अचानक से कुछ ऐसा बोल देंगे कि उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, वो आगे बढ़ने की सोचने लगेगा। तो ये आपकी बुद्धिमानी ही है, ये आपका जो तरीका है बातचीत का, या आप जिस तरीके से समझाते हैं लोगों को या लोगों को गाइड कर देते हैं। हो सकता है आप एक हीलर हो, अगर आप हीलिंग का काम नहीं करते हैं, उस फील्ड में नहीं है, लेकिन हो सकता है ईश्वर ने आपको एक हीलर के रूप में यहाँ पृथ्वी पर भेजा हो, आपका लाइफ पर्पज हो। तो बहुत सारे लोगों को बहुत संतुष्टि मिलती है आपको आपसे बात करने की। लेकिन देखो, अगर हीलर का काम शुरू कर रहे हो या टैरो का, क्योंकि किसी ने मुझे एक बार पर्सनल रीडिंग ली थी, कोई हीलर ही थे, तो उन्होंने बोला था कि कभी कभी मैं ऐसे ही हीलिंग कर देता हूँ। लेकिन आप प्रोफेशनल अगर हैं तो देखो, समझो, आप चाहे उसमें थोड़े रुपए ले लो, है ना। आप अगर ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहते, आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है कुछ है, तो चाहे थोड़ी ही फीस लो। एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर आप वहाँ फीस नहीं लेंगे, किसी की हीलिंग कर देंगे या आप टैरो की ऐसे ही रीडिंग कर देंगे, तो वो सारी निगेटिव, क्योंकि भाई एनर्जी कनेक्ट करती हैं दो लोगों की, सारी निगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। कई लोगों ने ऐसा किया, किसी के आंख में दर्द हो गया, किसी के हाथ पैर में दर्द हो गया, किसी को बुखार आ गया, कोई फिर बैक फायर होता है ना। निगेटिव एनर्जी आप पे फायर करती है। तो आप जब एनर्जी की फीस एक ले लेते हैं तो वो वहाँ हो जाता है सब, ठीक है। तो ये नियम है, यहाँ पे फीस तो आपको लेना ही है अगर आपने सीखा है हीलिंग का, तो ठीक है। मैं उनको निर्देश कर रही हूँ, सॉरी जो लोग नहीं हैं हीलर, वो अगर बीच में डिस्टर्ब हुए उनसे क्षमा चाहूँगी। देखो, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसे बुद्धिमानी से शुरू करना आपने जान लिया है। और ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने जीवन में शुरू करने वाले हैं, हीलिंग वाला या ज्योतिष वाला या कोई ऐसा काम जो किसी को समझाना बुझाने जैसा या कोई फीचर बताने जैसा, किसी चीज़ की खूबसूरती को बताना या जीवन की कोई दिशा निर्देश देना। मुझे ऐसा कार्ड में लग रहा है कि या तो आप अनजाने में ही ये काम कर रहे हैं, या ये आप इसी को अपना मार्ग बनाना चाहते हैं। तो अब आप बुद्धिमानी से बहुत काम लेंगे, इसके लिए आप बहुत सोचेंगे, समझेंगे, आप सीखेंगे, जो भी काम आप करना चाहते हैं। ये मुझे जो कार्ड आए वो है। बाकी हो सकता है आप अपने जीवन में कुछ काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं, या पहले से जो काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, तो आप बुद्धिमानी का यहाँ पर परिचय देंगे। आप रिश्तों में भी बुद्धिमानी से बहुत काम लेंगे। आने वाले समय में आप इतना लगन से सारे काम करेंगे कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बाकी तो ये है, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल ईश्वर आपको देगा ही देगा, इतना विश्वास रखना है आपको। काम करो, आप निरंतर लगे रहो। तो लोग आपको बुद्धिमान इसीलिए कह रहे हैं कि आप जिन परिस्थितियों से जूझे, जैसे जैसे लोगों का समूह ग्रुप आपके बीच में था और ग्रुप के बीच में आप थे, तो किस प्रकार से आपने उस परिस्थिति को हैंडल किया, तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता था।
बुद्धिमान व्यक्ति ही उन लोगों से पंगे ले सकता था जिन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर दी थी आपके जीवन में, है ना। ये नीचता की हदें कुछ भी हो सकती हैं, आपका बदनाम करना, आपको या आपको पागल घोषित कर देना, या आपसे बदले की भावना लेना, रखना, या आपको छोटी छोटी बातों से दुख पहुंचाना। एक वो होता है ना, वो जो पेड़ पे एक पक्षी होता है, वो अपनी चोंच से बार कर करके उसमें क्या करता है, एक गड्ढा कर देता है। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने ताने से, उल्हाने से आपके जीवन में एक ऐसा घाव कर दिया था जिसमें आपका जीना मुश्किल हो गया था। उसी घाव को आपकी बुद्धिमानी ने भरा है और अपने आप को आज आपने पहचाना है। देखो, पहचान तो रहे हैं आप, काम भी कर रहे हैं, आप अकल से कम नहीं हैं और लोग भी आपको बुद्धिमान समझ रहे हैं यहाँ, लेकिन आप खुद को थोड़ा कम आंक रहे हैं। जिस प्रकार से ईश्वर ने आपको बनाया है, सच में आपको ये किसी उद्देश्य के लिए या किसी कार्य के लिए ऐसे चुना है जिसके लिए आपकी बुद्धिमानी होना ज़रूरी है, और आप बुद्धिमान हैं भी। लेकिन ये बात आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आप बहुत इमोशनल हैं, आपको लोग उल्लू बना देते हैं, इमोशनल फ़ायदा उठा लेते हैं आपका, अपने अपने काम निकलवा लेते हैं। नहीं नहीं, ये आपकी आत्मा की शुद्धता है कि आप कितना भी कोई बुरा करते हैं उसके काम फिर भी आ जाना या उसका सहयोग कर देना, ये एक शुद्ध भाव हैं आपके। ये भी एक कर्तव्य के तौर पे है ना। वो वहाँ आपको पुण्य ही मिलना है, वो नहीं कर रहे हैं वो उनका कर्मा है, आप कर रहे हैं आपका कर्मा है। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा ही मिलेगा सब कुछ, और इस बिना उद्देश्य के भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। मिले ना मिले हमारा कर्तव्य है, हम अच्छे पथ पे चलें, हमें बुद्धि दी है भगवान ने, विवेक दिया है, हम अच्छा काम करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही सरल और अच्छे रास्ते पे चल पाता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसमें बुद्धि नहीं होती, वो हमेशा गलत मार्ग चुनता है, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुँचाता है। जिसके अंदर बुद्धि है तो उसको ही तो पता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को ये रास्ते भी दिखाते हैं और लोग आपको बुद्धिमान भी समझते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स। और बाकी तो ये है चैनल, कभी कभी वीडियो शेयर कर दिया करो, अपनी दीदी का भी नाम ले लिया करो, कभी कभी स्टेटस पे भी डाला करो, जो लोगों को पता चल सके कि आपके पास एक ऐसी दीदी हैं जो सच्चाई को उजागर करती हैं। देखो, सच थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन सच तो हमेशा सच होता है। तो शेयर करो, व्हाट्सएप पे भी लगाओ, हो सकता है किसी के काम ये वीडियो आ जाए, कुछ आप एक नेक ही काम करेंगे ये वीडियो लोगों तक पहुंचा के। तो थोड़ा अपनी दीदी को भी आगे बढ़ाओ। बहुत सारे लोग कह देते हैं, हम सुनते हैं आपका वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है, लेकिन हमने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। ये भाई कौन सी बात हुई? अपनी दीदी का सहयोग करो, प्यार दो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपनी एनर्जी को भी सेंड किया करो। थैंक यू।